छात्रों ने भेदभाव का लगाया आरोप। फीस जमा होने के बावजूद भी नहीं मिला है हॉस्टल। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजस्थान निवासी कुछ छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि फीस जमा होने के बावजूद भी पिछले 8 महीनों से उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया गया है, जिसके चलते वह गार्ड के जर्जर कमरे में रहने को मजबूर है। वहीं छात्रों का आरोप है कि एएमयू प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि वह हिंदू है। आपको बता दें, डीईआई के छात्र इस पूरे मामले की शिकायत लेकर एडीएम सिटी कार्यालय पर पहुंचे और बताया कि एएमयू के तमाम हॉस्टल में ऐसे जूनियर छात्र व बाहरी लोग रह रहे हैं जिनको हॉस्टल आवंटित ही नहीं है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमएससी एग्रीकल्चर के छात्र इंद्राज बिश्रोई ने जानकारी देते हुए बताया कि वह राजस्थान का रहने वाला है और उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। एडमिशन को लगभग 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक हॉस्टल आवंटित नहीं किया गया है। छात्र का आरोप है कि उसके द्वारा हॉस्टल की फीस पूर्व में ही जमा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक एएमयू प्रशासन की तरफ से हॉस्टल आवंटित नहीं किया गया है। बुधवार को कई छात्र अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एएमयू प्रशासन के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत दी है। छात्रों का आरोप है कि वह हिंदू है, इसलिए उन्हें एएमयू कैंपस में हॉस्टल नहीं दिया गया है, हॉस्टल आवंटित नहीं किया जा रहा है। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हॉस्टल की मांग को लेकर आए थे, जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा जाएगा। छात्रों का आरोप है कि उन्हें हॉस्टल उपलब्ध नहीं कराया गया है, साथ ही उन्होंने भेदभाव का भी आरोप लगाया था। यह आरोप सब निराधार है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि हमारे पास अभी ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है और ना ही लड़कों ने हमें कोई शिकायत पत्र भेजा है। अगर शिकायत आती है तो उसे एग्जामिन किया जाएगा। अगर शिकायत में पाया जाता है कि उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं किया गया है तो उनके अनुसार कार्यवाही जरूर होगी। वहीं आगे प्रॉक्टर ने कहा कि हम लोग स्टूडेंट की शिकायत के हिसाब से चलते हैं, चाहे फिर वह किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, हमारा स्टूडेंट है। डिमांड को लेकर आए, कहाँ पढ़ते हैं? जी सर, मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एमएससी का स्टूडेंट हूँ। एग्रीकल्चर ब्रांच से एंटोमोलॉजी से मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकंड सेमेस्टर में मैं। क्या परेशानी आ रही है? जी सर, हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हमको रूम अलॉट हो नहीं रहा है। जो हमारे जूनियर और हमारे जो सहपाठी थे, जो अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको सबको रूम मिल रहा है, हमारे को रूम नहीं मिल रहा है। हमारे को साफ साफ बोला जा रहा है कि आप बाहर जाकर रहो, यहाँ पर आपके लिए रूम नहीं है। क्या वजह? हम हिंदू है, बस मेन वजह यही है सर। हिंदू एएमयू प्रशासन से बात की आपने? जी सर, पिछले 6 महीने से हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो ऑफिशियल कर्मचारी है उनसे हम लगातार कम्युनिकेशन में है। वो हमको ये बोलते हैं मंगलवार को आना, सोमवार को आना, शनिवार को आना, 10 दिन बाद में आना, 15 दिन बाद में आना। 6 महीने हो गए, हमारा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो सहपाठी और हमारे जो जूनियर थे उनको सबको रूम अलॉट हो चुका है। सिर्फ हिंदू लड़कों को छोड़ के हमको रूम नहीं मिला है और हमको लगता नहीं कि वो ऐसे बोलते हैं कि डीलिंग पे डीलिंग देते हैं, 10 दिन बाद में आना, 15 दिन बाद में आता। हम कर रहे हैं, करेंगे। सैकड़ों छात्र हैं सर, जिनमें से मोस्टली है वो आवाज़ उनकी दबा दी जाती है। हम हैं 10-15 जो हम एकजुट होकर हम यहाँ पर आए हैं। वजह क्या है? मतलब हिंदू होना पाप है क्या? हमको तो यहाँ पर आके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो द्वेष की भावना है वो हमको थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होती है। इस कारण से हमको कमरा आवंटित नहीं किया जा रहा। आज कहाँ पर आए हैं? और हिंदुओं को भी तो दिया गया है। जी सर, वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को अलॉट किया हुआ है 2 साल बाद में, मजबूरी में सर। हमारे को अभी तक 8 महीने हो गए सर, मेरे को यहाँ पर कोई रूम अलॉट नहीं हुआ है। जिनका रूम अलॉट हुआ है उनकी भी जो स्लिप थी वो छीन ली गई है सर। तो इसमें वीसी साहब को लेटर दिया या किसी चीज़ को? जी सर, वीसी साहब से मिलने का वो टाइम ही नहीं, वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है वीसी साहब से मिलने को। हमने मेल भी किया, ना मेल का है वहाँ पर? जी सर, मेल का कोई ऑफिशियल रिप्लाई। जी सर, हम आज कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। जी सर, मेरा नाम इंद्राज बिश्नोई है और मैं राजस्थान से हूं और हम यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी के मतलब छात्र हैं। और हमारी डिमांड ये है सर कि हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उस हॉस्टल में हमारी जो फीस है, हॉस्टल की फ़ीस है, वो हमारी पहले ही कट चुकी है, लेकिन हमें हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बावजूद भी हमें रूम नहीं दिया जा रहा। हम अभी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, मतलब 6 महीने निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी तक रूम अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें रूम दिया जाए। हम आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं और कलेक्ट्रेट सर को भी एक हम लिखेंगे और उसके अलावा हमने पीएमओ को भी एक लेटर लिखा है और प्रोटेक्टर सर को भी लिखा है। इसके अलावा हम डीएसडब्ल्यूआर में भी पहले ये मांग कर चुके हैं कि हमें रूम दिया जाए, लेकिन हमारी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। वजह क्या है इसकी? वजह सर मेन वजह यही है कि हमें कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम हिंदू हैं,
मेन वजह तो सर यही है, क्योंकि जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं वहाँ कुछ छात्र हैं जो इलीगल रह रहे हैं, क्योंकि कुछ कम उम्र के लड़के जो इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है। उनका ना तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट है, ना वो इस यूनिवर्सिटी के अभी फिलहाल छात्र हैं, फिर भी वो उनको रूम अलॉटमेंट किया जा रहा है, लेकिन हमें रूम अलॉटमेंट नहीं मिला। मेन वजह यही है सर। क्या हिंदू होना आपके लिए गुनाह है? सर ये गुनाह है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि साफ साफ हमें प्रतीत हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे जो भी सहपाठी है और हमारे जो भी जूनियर है उन सबको रूम मिला जा रहा है जो अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम जितने भी यहाँ 14-15 छात्र आए हैं और ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो मतलब हमें रूम नहीं मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही है जो आपको दिखेंगे जिनको रूम नहीं मिला है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, MHRD और जिला प्रशासन से की है। ये मेरे संज्ञान में आया है कि आज कुछ छात्र जिलाधिकारी से भी इस संदर्भ में मिले हैं, मेरे से भी बातचीत होगी, मैं भी HRD के लिए पत्र लिखूंगा। और साथ में ये दुर्भाग्यपूर्ण है डॉक्टर तारिक मंसूर जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं वो गंभीर है। यह उनकी चिंता का विषय होना चाहिए था कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे उसकी व्यवस्था हो, कैसे कोई विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वह जिलाधिकारी या अन्य संस्था को पत्र लिख रहा है, उनसे मिल रहा है, ये गंभीर विषय है और ये चिंता का विषय डॉक्टर तारिक मंसूर वाइस चांसलर के लिए होना चाहिए। एक तरफ छात्र लगाया कि वो हिंदू है, इस वजह से नहीं मिल पा रहे उन्हें, कई छात्र हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल हिंदुओं को इस प्रकार की स्थिति आई है कि हिंदू होने के नाते से उनको हॉस्टल नहीं मिला है, ये जांच का विषय है और ये देखने का गंभीर विषय है। ऐसे विधायक जी जिनको जो कहीं अलॉट हो गया उसके बाद उनका कैंसिल कर दिया गया और जर्जर कमरे में रह रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनका केवल धर्म के नाम पर कमरा बदला गया है तो ये गंभीर विषय है और इस पर हम लोग निश्चित रूप से HRD से बात करेंगे। वही विधायक जी जो जर्जर कमरे जिनको अलाउड हो चुके हैं उनसे बिजली का बिल भी वसूला जा रहा है, उनका आरोप ये भी है। मैंने कहा कि अगर इस प्रकार के बात आई है तो निश्चित रूप से इसमें हम HRD से भी बात करेंगे और डॉक्टर तारिक मंसूर से भी बात करेंगे। एक तरफ तो उन्हें रूम्स नहीं दिए जा रहे, वहीं जो है अवैध असलाह के साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो है उनके पास हॉस्टल आवंटित है, बावजूद उनको जो है पाया गया। ऐसे नाम प्रकाश में आएंगे जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं और जिन पर असले हैं तो उनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाएगी। उत्तर प्रदेश का शासन योगी का शासन है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। एक सवाल उठ रहा है कि जहाँ किसी जमाने में पुरानी सरकारों में कट्टा कल्चर के नाम से भी जानी जाती थी AMU, आज भी वही बरकरार है और आज भी बरकरार है, तो क्या AMU के अंदर जो क्यों हो रहा है इस तरह का? छात्रों को रूम्स नहीं है लेकिन अवैध असलों वालों को रूम्स है। योगी का कानून नहीं चल पा रहा वहाँ अंदर, क्या वजह है? योगी का कानून पूरे उत्तर प्रदेश में चलता है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय वह मुख्यमंत्री का विषय है, उत्तर प्रदेश शासन का विषय है और यह उत्तर प्रदेश शासन की टैगलाइन है। कोई भी अगर गुंडागर्दी करेगा, माफियागिरी करेगा, कट्टा कल्चर चलाएगा तो जमीन में मिला दिया जाएगा। जांच होनी चाहिए हर रूम्स की। यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही हाल होगा। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में है लॉ एंड ऑर्डर, वह उत्तर प्रदेश शासन का विषय है। AMU के अंदर AMU का अपना कानून चलता है, पुलिस वहाँ परमिशन लेके जाती है तब छापा मारती है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो पुलिस को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वह सीधे प्रवेश कर सकते हैं। हर रूम्स की जांच होगी। बाबा का बुलडोजर चल सकता है ऐसी जगह? लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश शासन का है, वह अपनी गति से ही चलेगा। सर कुछ छात्र कलेक्टर के यहाँ पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू छात्रों को कमरे दिए जा रहे हैं और एक कम्युनिटी को दिया जा रहा है, हॉस्टल में कमरे नहीं। हाँ, अभी हमारे पास भी ये खबर टेलीफोन से आई है कि कुछ लड़के DM साहब के पास गए हैं अपना शिकायत लेकर के कि उनको हॉल अलाट नहीं हो रहा। हालांकि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई शिकायत आई है। हालांकि ये चीज़ लड़कों को वहाँ जाने के बजाय DSW ऑफिस में आना चाहिए था या हमारे यहाँ आना चाहिए था। वो अपना जो शिकायत है वो देते, उसको एग्ज़ामिन किया जाएगा और अगर उनकी शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, यानी उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ हॉस्टल हैं उसमें वेट लिस्ट चल रही है, हर हाल के अंदर तकरीबन वेट लिस्ट चल रही है और जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से
सीनियरिटी के बेसिस पे अलॉटमेंट होता रहता है, यानी बैच वाइज की 2021, 2020, 21 इस टाइप के ऐसे चलता रहता है। तो अगर उनकी शिकायत जायज़ है तो जाहिर सी बात है उस पर उसका नोट होगा और वो उनकी शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश की है कि एक समुदाय को ही रूम दिए जा रहे हैं। 8 माह हो गए उनको रूम नहीं मिल पा रहा। देखिए यहाँ पर एक ही समुदाय है और वो समुदाय है स्टूडेंट। हम स्टूडेंट को ही, सभी स्टूडेंट को एक समुदाय मानते हैं और उस समुदाय के अंदर कोई डिवीज़न या कोई बाइफर्केशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी की शिकायत है और किसी भी तरह की हो, चाहे वो अलॉटमेंट को लेके हो, चाहे खाने को लेकर के हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, तो उस पर हम लोग उसका नोट लेते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो जो शिकायत गई है, लड़कों ने किया है, तो जो अगर वापस में आती है, चाहे डीएम साहब के यहाँ से आया या जहाँ से आए, तो जो हमारे यहाँ अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उसको देखेंगे और उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। सर, एक आरोप हो रहा है उनका स्थिति, जो जिन लोगों को रूम दे दिए गए हैं, रूमों की स्थिति खराब है और इलेक्ट्रिक बिल लिया जा रहा है उनसे। देखिए, हाँ, जिनके नाम से हॉस्टल या रूम अलॉट होता है तो एक एनुअल चार्जेस होते हैं, उसमें हॉस्टल फ़ी भी होती है, बहुत नॉमिनल होता है, हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अलॉटमेंट के बुनियाद पे ड्यू स्लिप बनती है, तो ऐसा हो सकता है। मैं इसे न डिनाई कर रहा हूँ और ना मुझे मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। अब इंक्वायरी करने के बाद में सारी चीज़ें सामने आएंगी कि हकीकत में क्या है। सर, कोई भेदभाव का भी आरोप लगा रहे हैं वो, क्या शिकायत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हॉस्टल विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, अगर फ़ीस जमा किया है तो उनको अपना नियमानुसार जैसे हॉस्टल खाली होगा उस तरह की चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। क्या छात्रों ने आरोप लगाया सर आपके सामने? 3 छात्र आए हुए थे। तीन कहाँ के रहने वाले थे सर ये? राजस्थान। तो हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है इनको? हॉस्टल की उपलब्धता विश्वविद्यालय प्रशासन देखेगा। ठीक है सर। आइए सर, किस तरह की शिकायत मिली है? यह 3 बच्चों द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है। यूनिवर्सिटी से इसकी जांच कराई जाएगी, उस हेतु संदर्भित कर दिया गया। क्या एलिगेशन लगाया सर? एलिगेशन क्या है? हॉस्टल की बताया गया कि फ़ीस जमा है, अभी हॉस्टल नहीं मिल पाया है और हॉस्टल की उपलब्धता रहेगी तो उनको हॉस्टल मिलेगा, नियमानुसार वो विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें देगा। कहाँ के छात्र थे सर ये? यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे।